हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जेईई मेंस में और बाकी एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने के ट्रिक्स। उससे पहले इसके बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका डायरेक्शन भी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ अ मेजर ऑफ अ बॉन्ड पोलैरिटी। एक किसी बॉन्ड की पोलैरिटी का एक तरह से ये मेज़र है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें HCl की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है ये इक्वली शेयर्ड नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन की तरफ अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच में अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हम d मान लेते हैं तो एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, इसको म्यू बोला जाता है और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा इंटू डी। ओके, इसकी यूनिट जो होती है वो जनरली हम डिबाई का यूज़ करते हैं। तो ये होता है डाइपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये तो होता है डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट जैसे यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड है, लेकिन मान लो मल्टीपल बॉन्ड है। लेटस से एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में है तो उसका डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा। एक बॉन्ड मान लो इस डायरेक्शन में है तो इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब इस बेसिस पे इनका हम वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टोरियली इसको ऐड करेंगे और उसके बेसिस पे जो नेट म्यू है, नेट डाइपोल मोमेंट है पूरे मॉलिक्यूल का, या तो वो ज़ीरो हो सकता है या उसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो हो सकता है। तो अगर वेक्टोरियली ऐड करने के बाद नेट डाइपोल ज़ीरो आए, ऐसे केस में मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे नॉन पोलर। और अगर उसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आए तो देन दैट कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज पोलर। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, उससे हम आइडिया लगाते हैं कि किन किन का डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। यानी आपको बताना है इन 10 एग्जाम्पल्स में से कि कौन से पोलर हैं और कौन से नॉन पोलर हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे BeF2 है तो BeF2 का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, बेरिलियम डाईफ्लोराइड का। अब इसमें जैसे कि आप जान रहे हैं कि दो बॉन्ड्स हैं तो हर बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग डाइपोल होगा। जैसे बेरिलियम और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ डाइपोल आएगा। और जितना डाइपोल यहाँ आएगा, इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल यहाँ क्रिएट होगा। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। हेंस म्यू नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसका म्यू नेट ज़ीरो है, हेंस इट इज़ नॉन पोलर। आइए देखते हैं CO2 का एग्जाम्पल। CO2 जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और इसमें आप देख सकते हैं पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से O पे पार्शियल नेगेटिव, C पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और यहाँ भी हम ऐसी ही बात कर सकते हैं। तो एक डाइपोल आएगा इधर इस डायरेक्शन में और उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, हेंस CO2 इज़ ऑल्सो नॉन पोलर। आइए बात करते हैं BF3 के बारे में, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड की शेप कुछ ऐसी होती है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें 3 बोरोन फ्लोरीन के बॉन्ड है जिसमें बोरोन पे डेल्टा प्लस होगा, हर एक फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस होगा। हर बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग एक डाइपोल आएगा, जैसे इधर आएगा इस डायरेक्शन में, इधर आएगा इस डायरेक्शन में और इधर आएगा इस डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान दें तो ये जैसे फिजिक्स में अपन कॉन्करेंट फोर्सेस की तरह करते हैं, लगभग वैसा हिसाब यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे वेक्टर जो हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे और दैट BF3 विल बी नॉन पोलर। सिमिलरली CH4 में हम देखेंगे तो इसकी शेप आएगी टेट्राहेड्रल और म्यू नेट विल बी ज़ीरो, हेंस इट इज़ ऑल्सो नॉन पोलर। अगर हम CH2Cl2 की बात करें तो देखिए CH2Cl2 में लेटस से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है। तो देखिए इसमें जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इधर डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ डाइपोल कार्बन की तरफ आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन क्लोरीन में तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इधर डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा और इधर डाइपोल इस डायरेक्शन में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो डायरेक्शंस हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, डायरेक्शंस जो हैं लगभग एक ही तरफ आ रही हैं। हैंस ऐसे केस में डाइपोल विल बी नॉन ज़ीरो, सो हैंस द मॉलिक्यूल इज़ पोलर। आइए देखते हैं द केस ऑफ NH3। NH3 जो है इसमें इसकी शेप होती है पिरामिडल। तो देखिए इसको अगर हम बनाते हैं
तो यहाँ पे n की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी h से ज़्यादा है, तो जो डाइपोल होगा वो n की तरफ होगा। सिमिलरली यहाँ भी डाइपोल n की तरफ होगा, यहाँ भी डाइपोल n की तरफ होगा। और अगर हम बात करें इस लोन पेयर के डाइपोल की, तो n का न्यूक्लियस हम लेंगे पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो डाइपोल जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो सारे डाइपोल ऐड अप होके म्यू की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, हैंस दिस विल बी पोलर। सिमिलरली NF3 भी पोलर होगा। PCl5 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे गर्ल्स एंड बॉयज़, तो ऐसे केस में कैसा बनेगा, ऐसे केस में ही बनेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये जो Cl है, PCl बॉन्ड है, ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे को डाइपोल कैंसिल करेगा, और ये जो PCl का डाइपोल है ये इन दोनों PCl बॉन्ड के डाइपोल को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हैंस दिस इज़ नॉन पोलर। PCl3F2 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इसमें बेंट रूल का यूज़ होगा, और फ्लोरीन जो होता है ये ऑक्युपाई करेगा एक्सियल पोजीशंस को। हैंस जो ये बॉन्ड डाइपोल है ये इसको कैंसिल आउट करेगा, और बाकी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉन पोलर। अगर हम BrF3 की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन होगा, इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वो अपने को सोचना है। तो देखिए बोरोन जो है इसके 2 लोन पेयर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पे होगा और बाकी 2 फ्लोरीन जो होंगे वो एक्सियल पोजीशन पे लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल। लोन पेयर को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो इसके बेसिस पे इसका नेट डाइपोल ज़रूर आएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इट विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन के, कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि NH3 NF3 इनमें किसका डाइपोल ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिए सारे के सारे सॉल्व, जैसे NH3 NF3 कंपैरिजन, NH3 वाटर, CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, इधर ये CH3Cl CH3Cl2 एंड सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसमें एक्चुअली दिस इज़ CH2Cl2 एंड दिस इज CHCl3। तो ये चारों में आपको कंपैरिजन करना है। तो NH3 और NF3 में द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज़ ग्रेटर देन NF3 एग्जाम्पल हमेशा से ही काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी पिछले केस में आपको बताया था कि NH3 में सारे के सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में हैं इंक्लूडिंग द लोन पेयर, लेकिन फ्लोरीन वाले केस में ऐसा नहीं होगा। अगर फ्लोरीन वाला केस हम लेंगे तो क्या होगा, तो ये जो लोन पेयर का डाइपोल है इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी, और फ्लोरीन वाले की डायरेक्शन जो रहेगी वो फ्लोरीन की तरफ रहेगी NF बॉन्ड की। तो नेट रिजल्टेंट इसका NH3 से लेस आएगा। NH3 और वाटर में अगर देखा जाए तो वाटर का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इस केस में O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और हैंस ऐसे केस में नेट डाइपोल भी ज़्यादा हो जाएगा। कईयों को ये डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ़ NH बॉन्ड ज़्यादा है, तो देखिए ऐसे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स भी ज़्यादा है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो डाइपोल आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। ओके, ये जो अगले 2 एग्जाम्पल है आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनके भी लॉजिक्स हैं पर ओवरऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस। इस केस में A B C और D में सबसे ज़्यादा जो डाइपोल रहता है वो B का रहता है, यानी CH3Cl का रहता है, फिर A का रहता है, फिर ये C का रहता है और फिर D का रहता है। B और A का ऑर्डर अजीब सा क्यों आया? क्योंकि जो F होता है फ्लोरीन के केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ लेस होती है, जिस कारण नेट डाइपोल की वैल्यू लेस हो जाती है। अगर हम CH3Cl इन चारों में अगर बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने क्लोरीन आइटम बढ़ते जाएंगे उतना डाइपोल डिक्रीज होता जाएगा। सबसे ज़्यादा डाइपोल होगा CH3Cl का, फिर CH2Cl2 का और फिर CHCl3 का। अच्छा, कई क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी डाइपोल में आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन दे दिया और मान लीजिए आपको दे दिया ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, तो सिस का डाइपोल जो आएगा वो क्या आएगा, नॉन ज़ीरो, हैंस दिस विल बी पोलर एंड दिस विल बी नॉन पोलर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो दोनों डाइपोल जो हैं वो एक एडअप होंगे, लेकिन इस केस में दोनों डाइपोल जो हैं वो वेक्टोरियली एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, रिसेंटली ऐसा क्वेश्चन भी आया था, जैसे बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है और बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, इधर 1,4 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ऐसे केस में इसका म्यू जो आएगा दैट विल बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन देखें डाइपोल की तो दैट विल बी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, इधर भी देखें तो टूवर्ड्स ऑक्सीजन डाइपोल आएगा, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे,
ऐड करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ओके, अगर हम बात करें कि बेंजीन के ऊपर अगर साइनाइड आ गया तो देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे इसको दिखा सकते हैं, और इधर भी सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे इसको दिखा सकते हैं। लीनियर शेप इसकी होगी, तो इस बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग डाइपोल इधर आएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो गाइज, इस वीडियो में आपने जाना कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन अ गिवन बॉन्ड, और ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर बनेगा या नॉन पोलर बनेगा। और उसके बाद हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे, जिससे आई होप आपको क्लैरिटी बड़ी होगी। और इसमें मेन फंडा ये है कि आपको स्ट्रक्चर्स ठीक से ड्रॉ करने आने चाहिए और वेक्टर्स आपको आने चाहिए। आई होप वो तो आपको अच्छे से आता ही होगा। और ये एक्सेप्शंस जो हैं थोड़े, जिनको आपको डाटाबेस में ध्यान रखना है, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है गाइज, तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।